सरसब्ज वादियों, कदीम पत्थरों के मीनारों और पहाड़ों में बसे दूर दराज देहात, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये दुनिया से अलग थलग रहते हैं। तो आज हम अंगूशिया के गांव का एक मुख्तसर तारीखी तारुफ, इसकी कदीम जड़ों व नेक लोगों से ताल्लुक़ और जंगों और जिला वतनी के ज़रिए इसकी बका की हंगामा खेज तारीख को करीब से जानेंगे। इस्लाम अंगूशिया के गांव वालों की ज़िंदगी में मरकज़ी किरदार अदा करता है, जहां सुबह का आगाज़ एक बुलंद और दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ से होता है, यानी कि अज़ान फजर। तो रशिया विलेज लाइफस्टाइल की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से रशिया में मौजूद एक स्टेट अंगूशिया के गांव की सैर करेंगे। अंगूशिया, जो रूस के शुमाली कफकास के इलाके में वाक़या है, अपने मजबूत इस्लामी अकीदे, पहाड़ी मंजर और करीबी दही बरादरियों के लिए जाना जाता है। अंगूश माशरा ज़्यादातर पिदराना रहता है, जिसमें ख़ानदान और मेहमान नवाजी की आला कदर होती है। मेहमानों के साथ बहुत एहतराम के साथ सलूक किया जाता है और ये रोज़मर्रा की बातचीत से ज़ाहिर भी होता है। ज़राअत, मवेशियों की खेती बाड़ी और इज्तिमाई मजदूरी पर ही ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। ज़राअत अंगूशिया में गांव की ज़िंदगी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। फसलें उगाना और मवेशी पालने के लिए ज़रखेज़ वादियों पर इन्हिसार करते हैं। ख़ानदान छोटे पैमाने पर खेती बाड़ी के ज़रिए खुद को बरकरार रखते हैं। जदीद असरात के बावजूद अंगूशिया के बहुत से देहात अब भी खेतीबाड़ी के कदीम तरीकों पर ही इन्हिसार करते हैं। अंगूशिया, जो शुमाली कफकास में वाक़या है, एक भरपूर सकाफती और मजहबी तारीख रखता है और इसके त्यौहार और इसके इस्लामी अकीदे, कदीम रवायात और मुकामी रस्म व रवाज से गहरे ताल्लुक़ की अक्कासी करते हैं। अंगूशिया में आबादी की अक्सरियत सुन्नी इस्लाम की पैरवी करती है, जो इनके बहुत से मजहबी और सकाफती त्यौहारों को तश्कील देते हैं। ईद उल फितर, फजर से गुरूब आफताब तक एक माह के रोज़े के बाद ईद उल फितर एक खुशी का मौका है। ये इज्तिमाई दुआओं, ख़ानदानी इज्तिमात, त्यौहार के खाने और खैरात का वक्त है। ईद उल अज़हा, खुदा की फरमाबरदारी के तौर पर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रज़ामंदी की याद में मनाया जाता है, जिसमें जानवर अक्सर भेड़ या बकरी की कुर्बानी की जाती है। गोश्त ज़रूरतमंदों, रिश्तेदारों और कम्युनिटी में तकसीम किया जाता है। अंगूश का कौमी दिन अंगूशिया के सकाफती विरसे और शनाख्त की याद में मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है, हालांकि सही तारीख इलाकाई त्यौहार के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। कौमी दिन अंगूशिया की भरपूर तारीख, सकाफत और रवायात का जश्न है। ये अंगूश की शनाख्त को महफूज रखने और फ़रोग़ देने का एक तरीके के तौर पर काम करता है। ख़ास तौर पर सोवियत दौर में बरसों की मुश्किलात और नकलो मकानी के बाद। नौरोज़, मौसम बहार की आमद और फ़ारसी नए साल के आगाज़ की निशानदही करता है, जो 21 मार्च में मनाया जाता है। अगरचा ये इस्लामी त्यौहार नहीं, नौरोज़ को कफकास के इलाके में कुछ लोग एक वसी सकाफती रवायात के हिस्से के तौर पर मनाते हैं। ये त्यौहार तरक्की और फितरत के दोबारा बेदार होने की अलामत है। ख़ानदान नए साल की तैयारी के लिए अपने घरों और गिरदोनवा को साफ़ करते हैं। घरों को फूलों और फितरत की दीगर अलामतों से सजाया जाता है। याद और गम का दिन दूसरी जंग अजीम के दौरान अंगूश और चेचेन लोगों की जबरा जली वतन को याद करने वाला एक उदास दिन है, जो 23 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन 1944 में जोसेफ स्टालिन के दौर में जिला वतन के मुतासरीन की याद में मनाया जाता है, जब अंगूश और चेचेन को ज़बरदस्ती वस्ती एशिया में मुंतकिल किया गया, जिसके नतीजे में काफ़ी जानी नुकसान हुआ। यौम आज़ादी का दिन सोवियत यूनियन से अंगूशिया की आज़ादी के ऐलान को निशाने जद करता है। आम तौर पर सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद
जो वह 1990 की दिहाई के अवाइल में देखा गया। अगिरचा अंगूशिया का सियासी मंजरनामा पेचीदा है, जो में आज़ादी की तकरीबात, खित्ते की लचक और खुद अरादियत के लिए इसकी कोशिशों पर फ़ख्र के एहसास की अक्कासी करता है। अंगूशिया में ये त्यौहार इस्लामी अकीदत, तारीख़ी अक्कासी और सकाफ़ती जश्न का इम्तियाज़ फराहम करता है, जो खित्ते की शनाख्त और बरादरी के मजबूत एहसास को तक़वियत देता है। अंगूशिया में शादियाँ बहुत रवायती हैं, जिनका एहतमाम अक्सर ख़ानदान करते हैं। हालांकि मोहब्बत की शादियाँ आम होती जा रही हैं। ये अमल आम तौर पर एक रस्मी मैच मेकिंग तकरीब से शुरू होता है। एक बार जब दोनों ख़ानदान राज़ी हो जाएं, एक मंगनी की तकरीब मुनक्कद की जाती है, जिसके बाद निकाह, जो एक अमाम की सरबराही में होता है। तकरीबात में अक्सर मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग इज्तिमात शामिल होते हैं, जिनमें मौसीकी और रक्स शामिल हैं। दुल्हन को एक सजे हुए जुलूस में दूल्हे के घर ले जाया जाता है। शादी के बाद के रस्म व रवाज बुजुर्गों के एहतराम और दुल्हन के अपने नए ख़ानदान में एडजस्टमेंट पर जोर देते हैं, जो एहतराम, रवायात और बरादरी की इत्तेहाद की अलामत है। अंगूशिया रूस के शुमाली कफकास के इलाके में एक छोटी सी जमहूरिया है, जिसकी एक भरपूर और पेचीदा तारीख है। इसके लोग अंगूश और चचीन से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं और एक जैसी ज़ुबान, सकाफ़त और इस्लामी अकीदा है। तारीख़ी तौर पर अंगूश अलग थलग पहाड़ी बरादरियों में रहते थे, अपनी रवायात और तर्ज़ ज़िंदगी को सदियों से महफूज रखते थे। यह खित्ता कदीम तहज़ीबों का घर था, जिसमें हज़ारों साल पुरानी इंसानी बस्तियों के सबूत मौजूद थे। अंगूशिया बाकी कफकास की तरह फ़ारसी, उस्मानी और रूसी सल्तनतों समेत मुख्तलिफ सल्तनतों से मुतासिर था। 19वीं सदी में अंगूशिया काक्शियन जंग, जो 1817 से 1864 के दौरान शदीद मजम्मत के बाद रूसी सल्तनत का हिस्सा बन गया। मुल्हिक होने के बावजूद अंगूश लोगों ने अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखी। सोवियत हुक्मरानी के तहत अंगूशिया को अपने तारीख तरीन अदवार में से एक का सामना करना पड़ा, जब वह 1944 में दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जोसेफ स्टालिन ने अंगूश और चचीन लोगों को नाज़ियों के साथ ताउन करने का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्हें वस्ती एशिया में बड़े पैमाने पर जिला वतन करने का हुक्म दिया। जिला वतन के दौरान हज़ारों की जान गई, लेकिन फिर इन्हें 1957 में अपने वतन वापस जाने की इजाज़त दी गई। सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद अंगूशिया 1992 में रूसी फेडरेशन के अंदर एक जमहूरिया बन गया। इस खित्ते को अहम चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिसमें इक्तिसादी मुश्किलात, पहली और दूसरी चचीन जंगों की वजह से नकलो मकानी वगैरह। आज अंगूशिया अपनी भरपूर सकाफती और इस्लामी रवायात को बरकरार रखे हुए है। अंगूशिया में दही ज़िंदगी इसके चैलेंजों के बगैर नहीं, जैसे माशी मुश्किलात, सेहत की देखभाल तक महदूद रसाई और सियासी अदम इस्तेकाम के असरात ने देहातियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। शहरों या बैरून मुल्क हिजरत भी कुछ कम्युनिटी के ज़वाल का बाइस बनी हुई है। तो ये तो थी वीडियो रूस के अंदर एक और इस्लामी जमहूरिया यानी अंगूशिया के गांव की ज़िंदगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे मुल्क के गांव जहां कभी मुसलमान आबाद थे यानी स्पेन, उसके गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और सऊदी अरेबिया के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।